हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे GTN एग्जामिशन के बारे में। अगर अमेजोन पे आपको आपकी प्रोडक्ट सेल करनी है तो अमेजोन के भी कुछ क्राइटेरिया है। अगर आपको आपकी प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपके पास में ISBN, EAN या UPC कोड होना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें आपके पास में नहीं है, इसमें से किसी भी तरह का कोड आपके पास में नहीं है, तो आपको जो है अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करने के लिए GTN एग्जामिशन लेना पड़ता है। GTN एग्जामिशन जो है वो सारी कैटेगरी के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ कैटेगरी है उनके लिए आपको GTN एग्जामिशन लेना जरूरी है। तो अब हम समझते हैं कि सबसे पहले ये सारी चीजें जो हमें स्क्रीन पे दिख रही है, जैसे ASIN अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर, UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और GTIN ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। तो ये सारी चीजें क्या है और इनका क्या यूज होता है, तो उसके लिए अब हम चलते हैं amazon.in पे और वहां पे चल के ये सारी चीजें देखते हैं। तो गाइज अब हम जो है amazon.in पे आ गए हैं और यहाँ पे आके हम कोई भी एक प्रोडक्ट सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ नीचे आ जाते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट देख लेते हैं। चलिए, ये पियागोन किटल है तो इसे ही हम ओपन कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ओपन हो गई, पियागोन इलेक्ट्रिक किटल। तो इसके ऊपर जो है हम यहाँ नीचे आ जाएंगे और हम यहाँ जो है दो तरह से कर सकते हैं। कंट्रोल F करके यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं ASIN और इसे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम जो है ASIN पे आ जाएंगे। ASIN का फुल फॉर्म होता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये आपको दिख रहा है बाजू में, ये जो है ASIN नंबर होता है। गाइज ASIN नंबर जो है वो एक कोड होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड अमेजोन में अगर आपको कोई बात करनी है तो आप जो है आपको वहां पे आपकी प्रोडक्ट का ASIN प्रोवाइड करना होता है। जब आप ASIN नंबर आपकी प्रोडक्ट का प्रोवाइड करते हो, उसके बाद में उन लोगों को पता चलता है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है। ASIN नंबर जो है वो आपके लिस्टिंग के बाद में बाय डिफॉल्ट जनरेट हो जाता है। तो ASIN नंबर के लिए आपको कुछ भी करना नहीं होता है। तो इस ASIN को जो है हम अभी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में हम फिर से जो है amazon.in पे आ जाते हैं। amazon.in पे आने के बाद में amazon.in पे आने के बाद में इस ASIN को हम यहाँ पे डाल के इसे अगर सर्च करेंगे तो अमेजोन के सर्च बार में ASIN डाल के आप जो है आपकी प्रोडक्ट डायरेक्ट यहाँ पे भी देख सकते हो। और ऊपर यहाँ जो एड्रेस बार आता है, तो एड्रेस बार के अंदर भी अगर आप यहाँ देखोगे तो ये ASIN नंबर जो है ये यहाँ पे भी, प्रोडक्ट का ASIN नंबर जो है यहाँ पे भी हमें दिखता है। तो गाइज ये जानकारी जो थी ये ASIN के बारे में थी। और ASIN जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बाय डिफॉल्ट हर प्रोडक्ट के लिए जो है अमेजोन क्रिएट कर देता है। तो ASIN के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं ISBN क्या है। ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अगर आपको बुक्स वगैरह सेल करनी है तो उसके लिए ISBN होना जरूरी है। तो गाइस अब ISBN को समझने के लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे कोई एक बुक सर्च कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इन इंग्लिश। इस बुक को हम सर्च कर लेते हैं। बुक को सर्च करने के बाद में हम यहाँ जो है नीचे आ जाएंगे। ओके, ये बुक है कंप्लीटली 7 हैबिट्स ऑफ स्टीफन आर कॉवी। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इस प्रोडक्ट का बैक साइड का कवर अपलोड नहीं है, तो यहाँ हमें ISBN नंबर नहीं दिख रहा है। तो हम जो है एक दूसरी बुक यहाँ से सर्च कर लेते हैं। तो हम यहाँ नीचे आ जाते हैं, दूसरी बुक यहाँ से देख लेते हैं हम कोई भी। हम यहाँ से जो है सीक्रेट देख लेते हैं। तो सीक्रेट पे आके यहाँ पे जो है इसकी लास्ट इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको जो बारकोड दिख रहा है, ये कंप्लीटली बारकोड जो है इसे, जस्ट सेकंड, ये छोटा हो गया, जस्ट सेकंड। तो यहाँ पे आपको जो ये बारकोड दिख रहा है इसे ISBN नंबर कहते हैं। ये जो है इमेज काफ़ी डल है तो यहाँ पे हमें ISBN कंप्लीटली रीड नहीं हो पा रहा है। अगर ISBN हमें दूसरे तरीके से भी देखना हो तो हम यहाँ जो है यहाँ पे नीचे आके भी इसका ISBN नंबर जो है इस प्रोडक्ट का देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आएंगे तो देखिए ISBN 10 और ISBN 13। इस ISBN को जो है हम यहाँ से अगर कॉपी कर लेंगे, इस ISBN को कॉपी करके हम जो है यहाँ अमेजोन पे आ जाएंगे। और अमेजोन पे आने के बाद में इस ISBN को जो है हम यहाँ से फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सर्च बार में अमेजोन के, और इसे एंटर करेंगे। तो देखिए जो सीक्रेट बुक थी वो बुक फिर से हमारे सामने आ गई।
तो गाइज अब हम बात करेंगे EAN के बारे में। EAN का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर। तो अब हम चलते हैं फिर से Amazon.in पे और वहां पे चल के देखते हैं कि EAN है वो किस तरह से दिखता है। Amazon.in पे आके मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूं। मैं सर्च कर लेता हूं बजाज ऑयल और इसे हम सर्च कर लेते हैं। बजाज ऑयल सर्च करने के बाद में ये आलमंड ऑयल है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट को ओपन होने के बाद में इस प्रोडक्ट का बैक साइड के अंदर जो बारकोड आता है, तो बैक साइड में आपको ये जो बारकोड दिख रहा है इसे EAN नंबर कहते हैं, यानी यूरोपियन आर्टिकल नंबर। तो आई होप सो गाइज EAN यानी यूरोपियन आर्टिकल नंबर क्या होता है ये भी आपको आइडिया आ गया होगा। तो गाइज अब हम बात करेंगे UPC कोड के बारे में। UPC यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ऐसे देखा जाए तो EAN यानी यूरोपियन आर्टिकल नंबर और UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है वो दोनों सेम ही है। UPC जो है वो सबसे ज्यादा US के अंदर यूज होता है। UPC का यूज जो है गाइज अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली आइडेंटिफायर करने के लिए होता है। वंस अगेन आई रिपीट, UPC का यूज जो है अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली आइडेंटिफायर करने के लिए होता है। यहां पे गाइस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए अगर एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर भी समझे तो ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर और UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड ये जो है एक बारकोड ही है, और GTIN ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर भी एक बारकोड ही है। लेकिन अमेजॉन कहता है कि अगर आपके पास में ISBN, EAN या UPC कोड नहीं है तो आप जो है आपकी प्रोडक्ट के लिए GTIN एग्जेम्पशन लेके भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर सकते हो। अगर आपकी बड़ी ब्रांड है या फिर आपने आपकी ब्रांड क्रिएट की हुई है और अगर आप जो है आपकी प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर बारकोड यूज करना चाहते हो तो ठीक है कि आपके पास में जो है EAN या UPC कोड होगा। लेकिन अगर आपकी ब्रांड के ऊपर जो है आपके पास EAN या UPC नहीं है तो क्या करें, तो आप जो है GTIN एग्जेम्पशन लेके भी आपकी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। तो गाइज अब हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट के लिए हमें GTIN एग्जेम्पशन लेना हो तो वो हम किस तरह से ले सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे अमेजॉन के सेलर अकाउंट पे। तो अब हम जो है हमारे अमेजॉन के सेलर अकाउंट पे आ गए हैं। ये जो है मेरा एक डमी अकाउंट है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। तो हमारे सेलर अकाउंट पे आने के बाद में यहाँ ऊपर हमें सर्च दिखता है, तो सर्च के अंदर हमें सर्च कर लेना है GTIN एग्जेम्पशन, EXEMPTION। ठीक है, तो GTIN एग्जेम्पशन सर्च कर लेना है। GTIN एग्जेम्पशन जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने एक जो है हेल्प का ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमें नीचे आ जाना है। नीचे आओगे आप तो हाउ टू सेल प्रोडक्ट विदाउट अ प्रोडक्ट ID GTIN बारकोड, तो यहाँ पे जो है आपको अप्लाई फॉर GTIN एग्जेम्पशन दिखेगा। ग्रीन कलर के अंदर एक लिंक दिखेगा अप्लाई फॉर GTIN एग्जेम्पशन, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक करना है। GTIN पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो एक फिर से न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट दैट डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट ID UPC, EAN, JAN और ISBN। तो यहाँ पे हमें जो है नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे हमें बारकोड्स वगैरह भी ये इस तरह से दिखेंगे, तो इसमें हमें और नीचे आते जाना है। हमें यहाँ नीचे आना है लास्ट में। तो लास्ट में जो है आपको नेक्स्ट सेटअप लिखा होगा, उसके ऊपर जो है आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल दिखेगा। तो रिक्वेस्ट अप्रूवल जो है यहाँ रिक्वेस्ट अप्रूवल पे हमें क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो है एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट कैटेगरी अप्लाई फॉर GTIN एग्जेम्पशन, तो हम जो है GTIN एग्जेम्पशन लेने के पेज पे आ चुके हैं। तो अप्लाई फॉर GTIN एग्जेम्पशन, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, तो हम यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट कैटेगरी चलो हम सिलेक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी जो है वो मैंने सिलेक्ट कर ली। अब ब्रांड नेम जो है, तो ब्रांड नेम मैं यहाँ डाल देता हूँ XYZ एंटरप्राइज। तो मैं जो है यहाँ XYZ एंटरप्राइज ब्रांड नेम डाल देता हूँ और इसे चेक फॉर एलिजिबिलिटी कर लेता हूँ। तो चेक फॉर एलिजिबिलिटी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही कैटेगरी के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनिक सर्च करके XYZ एंटरप्राइज, ये जो है एक डमी अकाउंट है इसलिए मैंने सिर्फ XYZ एंटरप्राइज नाम डाला हुआ है। XYZ एंटरप्राइज के नाम से डाला तो यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट अप्रूवल, यानी इस कैटेगरी के लिए आपको जो है ब्रांड अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पे स्टेटस में रिक्वेस्ट अप्रूवल की जगह पे एड अ प्रोडक्ट आ जाता है, इसका मीनिंग कि आपको उस कैटेगरी के लिए जो है ब्रांड अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी उस प्रोडक्ट को आप जो है विदाउट GTIN भी
आप जो है प्रोडक्ट डायरेक्ट लिस्ट कर सकते हो। तो अब GTN एग्जामिशन लेने के लिए हम जो है यहाँ रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक कर देंगे। रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, सेलिंग एप्लीकेशन फॉर कैटलॉग ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे आके हमें जो है हमें हमारी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। प्रोडक्ट यानी मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे जो है मैं अभी ईयरपोड जो है उसे लिस्ट कर रहा हूँ, तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ईयरपोड सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे जो है मैं टाइप कर देता हूँ एयरपोड, तो यहाँ पे जो है एयरपोड और इसे हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं। तो एयरपोर्ट सर्च करने के बाद में ये जो है कैटेगरीज हमारे सामने आ गई है। तो यहाँ एग्जांपल के मेरी प्रोडक्ट जो है आपको कैटेगरीज भी बहुत ध्यान से देखनी है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी की है। जैसे यहाँ प्रोडक्ट टाइप हेडफोन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज, हेडफोन, ईयरबड्स इन ईयर, तो ये प्रोडक्ट सही है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद में हमें जो है यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद में देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसे केयरफुली सबसे पहले हमें पढ़ लेना है। सबमिट डॉक्यूमेंट एटलीस्ट वन ऑफ इमेज योर ब्रांड XYZ एंटरप्राइज प्रोडक्ट एंड और पैकेजिंग, यानी आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट का आपको जो है ब्रांड नेम, आपकी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम दिख रहा हो वैसी इमेज, और आपकी पैकेजिंग का इमेज जो है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट मस्ट मीट फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, मैच द नेम XYZ एंटरप्राइज एग्जैक्टली, यानी आपने जो XYZ कैपिटल में लिखा हुआ है या E कैपिटल में और एंटरप्राइज जो है स्मॉल में है, तो इस तरह से जो है आपका ब्रांड नेम जो है एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। और उसके बाद में लिखा हुआ है डिफरेंसेस इन कैपिटलाइजेशन एंड स्पेस अलाउड, यानी ब्रांड नेम जो आपने आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नेम लगा के आपने दिया हुआ है तो उसके अंदर कैपिटलाइजेशन है या स्पेस ऐसा कुछ है तो वो चलेगा, वो कंसीडर जो है उसे कर लेंगे। और सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है नॉट कंप्यूटर जनरेटेड और डिजिटली एडेड इमेज, यानी कंप्यूटर जनरेटेड या डिजिटली इमेज जो है वो आपको ऐड नहीं करनी है। और यहां पे लिखा हुआ है एग्जांपल अ रियल वर्ल्ड फोटो ऑफ द प्रोडक्ट एंड और अ पैकेजिंग, यानी आपकी फोटो जो है रियल वर्ल्ड वाली होनी चाहिए। रियल वर्ल्ड वाली यानी आपकी प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर आपका नाम वगैरह दिख रहा है आपकी ब्रांड का, तो उस प्रोडक्ट को आपको जो है आपके हाथ में पकड़ के फोटो अपलोड करना है, या फिर उस प्रोडक्ट का फोटो जो है आपको आपके बेड पे रख के या आपकी कार के बोनेट वगैरह पे कहीं रख के उसका फोटो निकाल के बाद में उसे यहां पे अपलोड करना है, प्रोडक्ट का और पैकेजिंग का। और थर्ड नंबर पे है परमानेंटली अफेक्ट्स टू प्रोडक्ट एंड और पैकेजिंग, और फोर्थ नंबर पे है नॉट इन्फ्रिंगिंग ऑन अदर ब्रांड्स ट्रेडमार्क, यानी अदर ब्रांड का नेम और ट्रेडमार्क वगैरह जो है वो नहीं दिखना चाहिए, दूसरे किसी का ब्रांड नेम ना दिखना चाहिए, यानी कि दूसरे किसी की भी कोई भी ब्रांड हो तो उसका उल्लंघन वगैरह ना हो रहा हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो बताए गए हुए उसके हिसाब से अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो मैच द नेम XYZ एंटरप्राइज एग्जैक्टली, यानी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो है आपका ब्रांड नेम जो है वो होना चाहिए। तो अगर आपकी प्रोडक्ट पे अगर आपका ब्रांड नेम नहीं है, यानी कि कहीं आप प्रोडक्ट जो है आउटसोर्स कर रहे हो चाइना से या कहीं बाहर से, या फिर आप दूसरे कोई मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से लाके प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो जो जेनरिक प्रोडक्ट होती है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपका ब्रांड नेम नहीं होगा। तो ब्रांड नेम के लिए आप जो है 3 तरह से कर सकते हो, जिसके बारे में डिटेल में मैंने आगे वीडियो में भी बताया हुआ है, लेकिन मैं वर्बली फिर भी एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप जो है 3 तरह से जो है आपकी ब्रांड का नेम पेस्ट कर सकते हो। एक जो है पेपर प्लास्टिक पेपर के ऊपर जो है हम हमारी ब्रांड का नेम प्रिंट करवा के उसे भी पेस्ट कर सकते हैं। आपके नियर बाय कोई भी बड़ा जेरोक्स वाला हो और अगर आप जाके उससे बात करोगे तो वो भी आपको प्लास्टिक पेपर के ऊपर आपका ब्रांड नेम जो होगा उसकी प्रिंट निकाल के आपको प्रोवाइड कर देगा। नंबर 2, आपके नियर बाय कोई फोटोग्राफर या स्टूडियो वाले हो तो उनको जाके भी आप बोल सकते हो कि आप जो है मेरी ब्रांड का नेम जो है इसे आप मेरी प्रोडक्ट पे यहाँ पे पेस्ट करके मुझे प्रोवाइड कीजिए। और नंबर 3 कि आपकी प्रोडक्ट जो है अगर आपको एडिटिंग वगैरह अच्छा आता है तो आप जो है कैनवा में जाके भी आपकी प्रोडक्ट का एडिटिंग आप खुद से कर सकते हो। तो गाइज इन 3 तरह से आप जो है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपकी ब्रांड का नेम पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी थर्ड ऑप्शन बताया कि अगर आपको अच्छी एडिटिंग आती है और अगर आप खुद एडिट कर सकते हो तो आप जो है canva.com का यूज करके भी आपकी प्रोडक्ट पे आपकी ब्रांड का नाम एडिट कर सकते हो। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पे आगे कि किस तरह से हम जो है canva.com पे हमारी प्रोडक्ट पे ब्रांड नेम जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम चलते हैं canva.com पे। तो गाइस canva.com जो है वो एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जहां पे जाके आप जो है आपकी इमेज वगैरह एडिट कर सकते हो। कैनवा के बारे में जो है आगे के जो मॉड्यूल्स है उसके अंदर मैंने जानकारी प्रोवाइड की हुई है। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि हम जो है हमारी इमेज किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो हमें जो है कैनवा पे रजिस्टर करने के बाद में, कैनवा जो है कम्प्लीटली फ्री टूल है,
तो कैनवा पे आने के बाद में हम जो है यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ सर्च के अंदर हम सर्च करेंगे अमेजोन इमेजेस, अमेजोन प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ अमेजोन प्रोडक्ट इमेज पे हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम अमेजोन प्रोडक्ट इमेज पे आ गए और मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो है अपलोड फाइल, मैंने कुछ इमेज जो है वो ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। तो अपलोड फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ कुछ इमेज जो है वो क्रिएट की है, तो उस इमेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज को सिलेक्ट करके इसे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो भी इमेज जो है वो मैंने क्रिएट की है वो इमेज यहाँ पे अपलोड हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज अपलोड हो गई है। ये अगर आप इमेज देखेंगे तो फर्स्ट इमेज जो है, ये फर्स्ट इमेज जो है मैंने प्रोडक्ट को मेरे हाथ में पकड़ के मैंने इमेज क्रिएट की हुई है। सेकंड प्रोडक्ट जो है, ये सेकंड प्रोडक्ट को जो है मैंने बेड पे या उस पर रख के जो है इसकी इमेज जो है प्रोडक्ट की क्रिएट की हुई है। ये थर्ड इमेज जो है मैंने यहाँ दूसरे किसी टेबल पे या उस पर क्लोथिंग डाल के उसके ऊपर जो है एक इमेज क्रिएट की हुई है। और फोर्थ इमेज जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फोर्थ इमेज जो है मैंने पीछे वॉल दिख रही है तो उसकी तरफ रख के मैंने इस इमेज को क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरह से आपको भी जो है प्रोडक्ट को हाथ में पकड़ के आपकी इमेज को यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अब हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को हम एडिट किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। ये गाइस जस्ट फॉर मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपको एडिटिंग कंप्लीटली आता है तो ही आप एडिटिंग खुद से कीजिए, अदरवाइज आप किसी एडिटिंग वाले को हायर करके उसी से एडिटिंग जो है आपकी प्रोडक्ट का आप करवाइए। बेसिकली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये मेरा डेमो अकाउंट है और ये प्रोडक्ट भी मेरा नहीं है, ये एक ब्रांड का जो है हेडफोन है, सॉरी ईयरपॉड है। तो यहाँ पे जस्ट मैं डेमो के लिए ही आपको बता रहा हूँ। तो सपोज ये प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट हमें दिख रहा है। तो अब हम जो है टेक्स्ट पे आ जाएंगे और टेक्स्ट पे आके यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। इस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे नाम डाल देंगे XYZ एंटरप्राइज। ये XYZ एंटरप्राइज नाम हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसका साइज जो है इस नाम का हम छोटा कर देंगे, छोटा करके इसे यहाँ पे जो है पेस्ट कर देंगे और इसे यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम जो है वो नेम आ गया। अब इसे जो है हम यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देंगे और इसे हटा देंगे। तो देखिए कंप्लीटली ऐसा ही लग रहा है कि ये नाम जो है इसके ऊपर प्रिंट है। अब जो है हम दूसरी इमेज यहाँ पे ऐड पेज कर देते हैं। ऐड पेज करने के बाद में अपलोड में फिर से आ जाएंगे। अपलोड में आने के बाद में ये दूसरी इमेज जो है सेकंड इमेज, इस सेकंड इमेज को हम यहाँ पे ले लेंगे। सेकंड इमेज को लेने के बाद में इसे हम बड़ा कर देंगे। इसे बड़ा करने के बाद में फिर से टेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ से एक टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे भी XYZ एंटरप्राइज, ये ब्लैक कलर है, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। राइटिंग को ए पे जाएंगे और यहाँ से इसे वाइट कर देंगे। वाइट करके इस प्रोडक्ट को, ये नेम जो है हमारा, इसे यहाँ पे ले आएंगे और इसे छोटा कर देंगे। इसे थोड़ा और सेंटर में कर देंगे ताकि ये परफेक्ट लगे। तो देखिए ये लग रहा है जैसे नाम जो है ये कहीं से भी नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एडिट किया हुआ, ये नाम जो है ये पेस्ट है उसी तरह का यहाँ पे हमें दिख रहा है। हम ऐड पेज कर देंगे, वन मोर इमेज ऐड करेंगे। यहाँ से अपडेट पे क्लिक करेंगे, इस इमेज को यहाँ पे ले लेंगे, इमेज को यहाँ पे बड़ी कर देंगे। इस इमेज को करके टेक्स्ट पे आ जाएंगे। फिर से टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे XYZ एंटरप्राइज, इस नाम को यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो देखिए ये जो है कंप्लीटली हमने जिस तरह से, ये जो है अभी कंप्लीटली ऐसा ही लग रहा है कि ये नाम जो है इसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर ही पेस्ट है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसे जो है अलग तरीके से पेस्ट किया गया हुआ है या ऐसा कुछ। तो इसी तरह से आप जो है, अगर आपको एडिटिंग आता है तो आप जो है कैनवा पे आके आपकी प्रोडक्ट का जो है इसी तरह से एडिटिंग कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया था कि GTN एग्जाम्पशन लेने के लिए इसी तरह से आपको फोटोज जो है वो डालना जरूरी है। जैसे कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपने हाथ में पकड़ के रखी हुई है और आपका ब्रांड नेम दिख रहा है और साथ में आपका पैकेजिंग दिख रहा है, इस तरह की एक इमेजेस होनी चाहिए।
सेकंड इमेज जो है आपके बेड पे या कहीं रख के, जैसे ये अभी बड़ी दिख रही है तो इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। और ये जो है जिस तरह से ये प्रोडक्ट रखी हुई है और दिख रहा है, तो इसी तरह से जो है बेड पे या कहीं रख के और उसका पैकेजिंग वगैरह बाजू में हो, इस तरह की एक इमेज होनी चाहिए। और एक इमेज जो है इस तरह से दूसरा कहीं रखा हुआ हो आपने, तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपकी प्रोडक्ट जो है उसे एडिट करके आपको GTN एग्जामिनेशन के लिए ये इमेजेस जो है वो अपलोड करनी होती है। तो अब हम जो है इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। तो इस इमेज को सिलेक्ट करके शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे आके हमने 3 इमेज क्रिएट की थी, तो हम 1 बाय 1 करेंगे तीनों इमेज डाउनलोड। तो यहाँ फर्स्ट इमेज सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में उसे डाउनलोड कर लेंगे। फर्स्ट इमेज जो है वो डाउनलोड हो रही है। तो फर्स्ट इमेज जो है हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब वापस से हम शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद में डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। हमें जो फॉर्मेट है वो PNG ही चाहिए, तो PNG रखेंगे। ऑल इमेजेस में को हटा देंगे यहाँ से। सेकंड इमेज जो है उसे डाउनलोड करेंगे। सेकंड इमेज को हमने डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे जो है सेकंड इमेज भी हमारी डाउनलोड हो चुकी है। तो अब जो है फिर से हम शेयर पे क्लिक करेंगे और थर्ड इमेज जो है उसे भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ ऑल पेजेस पे आके इसे हटा के थर्ड इमेज जो है यहाँ से इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। आप चाहो तो तीनों इमेज जो है एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये जो मैं ट्रेनिंग पर्पज से अलग अलग इमेज डाउनलोड करके आपको बता रहा हूँ। तो थर्ड इमेज जो है ये भी यहाँ पे हमारी डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे कैनवा पे जो है हमने हमारी प्रोडक्ट के लिए एडिटिंग करके हमारी प्रोडक्ट को, यानी हमारे प्रोडक्ट की इमेजेस को हमने डाउनलोड कर लिया है। और गाइज आई रिक्वेस्ट यू, यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर आपको कंप्लीटली एडिटिंग आती है तो ही आप जो है कैनवा वगैरह का यूज़ खुद से कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद से डायरेक्टली, अगर आपको एडिटिंग वगैरह इतना नहीं आता है या उसका आइडिया नहीं है और आप डायरेक्टली फर्स्ट टाइम के अंदर ही इमेज एडिट करके अमेजोन वगैरह में GTN के लिए डालोगे, तो उन लोग को भी पता चल जाएगा कि ये इमेज जो है ये एडिट किया हुआ है, तो वो आपका GTN अप्रूवल वहाँ से नहीं आएगा। तो अगर आपको आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है और आप करना चाहते हो तो आप जो है पहले ट्राई कीजिए बहुत बार, और बाद में आपको लगता है कि जब आप कंप्लीट हो गए हो, आप जो है एडिट कर सकते हो, उसके बाद में ही आप कैनवा पे आपकी प्रोडक्ट का एडिटिंग करके आप जो है प्रोडक्ट को अपलोड कीजिए। तो अब हम फिर से चलते हैं हमारे GTN वाले पेज पे और वहाँ पे चल के इन इमेजेस को अपलोड करते हैं। तो अब हम जो है हमारे GTN वाले पेज पे फिर से आ गए हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद में हमारी जो 3 फाइल थी XYZ एंटरप्राइज की, उस तीनों को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो ये तीनों इमेज जो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। उसके बाद में ये चारों चेक बॉक्स है, इसे भी हम टिक कर देंगे कि हमारी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज नहीं है। तो इमेजेस अपलोड हो जाने के बाद में आपको यहाँ नीचे आना है, प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो है आपको आपका ईमेल एड्रेस डाल के आपको यहाँ पे इसे सबमिट कर देना है। GTN अप्रूवल का टाइम जो है वो 24 to 48 आवर्स का है, लेकिन बहुत बार जो है हाफ डे के अंदर यानी आधे दिन के अंदर भी जो है आपका GTN अप्रूवल जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से गाइस आप जो है कंप्लीट प्रोसेस करके आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी के लिए आप जो है GTN एग्जामिनेशन ले सकते हो। और गाइस यहाँ पे जो मैंने अभी आपको सिखाया कि कैनवा पे हम जो है जाके किस तरह से हमारी इमेज को एडिट करके हमारा ब्रांड नेम प्रिंट कर सकते हैं, तो ये जो है सिर्फ हमारे इनर सर्कल के लिए इन्फॉर्मेशन है। ये जो है टॉप सीक्रेट है, तो आपको इसे बाहर किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना है। तो गाइज अब हम देखते हैं कि हमें GTN अप्रूवल का स्टेटस देखना हो तो वो हम कहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है हमारे सेलर पैनल पे आके कैटलॉग पे क्लिक करना है। कैटलॉग पे क्लिक करके उसके नीचे हमें यहाँ ऐड प्रोडक्ट दिख रहा है, तो ऐड प्रोडक्ट्स पे हमें यहाँ क्लिक करना है। ऐड कैटलॉग पे क्लिक करने के बाद में फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेजॉन कैटलॉग, ये पेज पे हम आ जाएंगे। तो इस पेज पे हमें सबसे लास्ट में आ जाना है। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है GTN एग्जामिनेशन स्टेटस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक योर स्टेटस हियर, तो इस पे यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, योर केस एंड रिक्वेस्ट लॉग। तो यहाँ पे जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरा डेमो अकाउंट है, तो उस प्रोडक्ट के लिए मैंने GTN एग्जामिनेशन नहीं लिया हुआ है, लेकिन आप GTN एग्जामिनेशन लेते हो तो वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। तो गाइज इस तरह से आप जो है आपकी प्रोडक्ट के लिए GTN एग्जामिनेशन लेके उसकी रिक्वेस्ट भी इस तरह से आप चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।